भाटपाड़ा जनरल अस्पताल के हालात जो है वो पूरे भाटपाड़ा से लेकर के सामनगर ये यानी कि 1 नंबर से लेकर के 35 नंबर वार्ड की जनता रूबरू है। वो जानती है कि भाटपाड़ा जनरल अस्पताल में किस तरह के समस्याओं से जूझ रहे यहाँ के जो मरीज है। लोग यहाँ स्वस्थ होने के लिए आते हैं, लेकिन वो आशा आशा ही रह जाती है, क्योंकि उन्हें यहाँ से जल्द ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कई सुविधाएं जो है इस अस्पताल में मौजूद नहीं है, जैसे डॉक्टरों की समस्या हो या फिर खाने पीने से लेकर के पानी की समस्या हो। हमने परसों ही एक खबर दिखाया था, जहां पर आपने देखा था कि मरीज किस हालात में इस अस्पताल में आ रहे हैं, और उसके बाद इस अस्पताल के प्रांगण में चारों तरफ चक्कर लगाने के बावजूद भी हम लोग जानते हैं कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है, लेकिन वो भगवान किसी भी प्रांगण में नहीं मिल रहा था मरीजों को। आखिर भगवान का दूसरा रूप इन्हें इसलिए कहा जाता था कि लोगों की जान की सुरक्षा उनके हाथों में रहती है। लोग जब भी अस्पताल की बात होती है तो लोग शिकायत छोड़कर बौछार लगा देते हैं कि किस तरह की समस्या भाटपाड़ा जनरल अस्पताल में है। हम लोगों ने जिस खबर को दिखाया था उसके बाद सोशल मीडिया में लगातार कई लोगों ने समर्थन किया और कई पोस्ट किया, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि एक ना एक दिन हमारे परिवार के कोई सदस्य को ट्रीटमेंट के लिए इसी भाटपाड़ा जनरल अस्पताल में लाया जाएगा। तो आप भी इस मुहिम में उन लोगों का साथ दें जिन लोगों ने पोस्ट किया हमारे खबर के बाद। उनको 24 घंटा लाइव की टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है, क्योंकि किसी का जीवन का जो है कि बचाना वो आपका धर्म है। सबसे पहले हमारे साथ कई युवा यहाँ पर उपस्थित है और कई लोग उपस्थित है जिन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके बहुत सारी बातें। सबसे पहले जाएंगे जूही करण के पास, जिन्होंने पोस्ट करके बहुत सारी बातें और तस्वीरें दिखाई। हम लोगों ने भी बताया था और कई लोगों ने भी बताया था क्या सच्चाई और क्या मांग है इन लोगों का, इससे भी बात करेंगे। आप अभी इस वक्त कहाँ पर? हम लोग भाटपाड़ा जनरल अस्पताल में। आपने एक पोस्ट किया था फेसबुक पर जहां पर सुविधा असुविधा और तमाम तरह की बातों को लेकर आपने कहा था, क्या आखिर क्यों पोस्ट करना पड़ा? पोस्ट करने का कारण ये है कि ये समस्या सभी का है, लेकिन कोई बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। इसीलिए कल बुधवार के दिन हम लोगों ने मैंने एक पोस्ट डाला फेसबुक पे। वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े और मैंने सबकी तकलीफों को रखा। जनता की आवाज इसे आप मान सकते हैं, इसे आप जनता की आवाज कह सकते हैं। तो सभी जनता की आवाज हम लोग रखे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं। और हम लोग अभी सर्वे किया हॉस्पिटल के अंदर कितनी गंदगी है। एक थाली मतलब कि मरीज जिस थाली में खाते हैं उसमें कुत्ते बिल्ली सब खा रहे हैं। ये सब का आज हम लोग एक मीटिंग बैठा है। उस मीटिंग में हम लोगों ने चर्चा किया कि हमें आगे क्या करना है। तो आप सबको हम लोग बताते रहेंगे। आप लोग जितने सारे लोग हमारा मतलब कि हम लोग के मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। आपको सारी अपडेट फेसबुक पे, मेरे फेसबुक पे या हम सभी के फेसबुक पे मिल जाएगा। जी, आपको लगता है कि इस तरह का मुहिम से लोग जुड़ेंगे और आप ही का बात को मानेंगे? लोग क्यों मानेंगे आपकी बात? क्यों नहीं मानेंगे मेरी बातों को? यहाँ पे मैं जब से आई हूँ तब से 2-3 लोग रेफर हो गए। सबसे ज्यादा रेफरिंग केस है, रेफर हो रहा है। उसके बाद गंदगी, तो क्यों नहीं मानेंगे? जब आज हम एक फेसबुक पे पोस्ट डालने के बाद इतने सारे लोग आए, बाकी लोग चले गए हैं, तो आप जब जमीनी स्तर पे हम लोग कल से उतरने वाले तो बहुत सारे लोग साथ देंगे। तो आपको लगता है विरोध कर रहे हैं या मांग रख रहे हैं? हम लोग मांग रहे हैं, सरकार से हम लोग मांग रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग सरकार से मांग रहे हैं। हम लोग के पास जो कमी है उस चीज को हम लोग कमियों को दूर किया जाए, कमियों को दूर किया जाए, बस और कुछ नहीं। हमारे साथ हैं और हर समय इनको देखते हैं कि मजदूरों के मुद्दों को लेकर के आज कहीं ना कहीं भाटपाड़ा के एरिया में मजदूर अगर अपने आप को मजबूर नहीं समझ रहा है, इसका कारण है आप। और आपने कई मुहिम चलाए जिसके कारण मजदूरों को आज उनके वेतन से लेकर कई मांगों की पूर्ति हुई, और आपने आज इस मुहिम में शामिल हुआ। और क्या चाहते हैं आप? भी क्या चाहते हैं? आप भी एक यहाँ के जनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनेस्ट जो मीडिया का जो रोल है वो 24 घंटा लाइव जिस प्रकार कर रही है उसको मैं बहुत बहुत सराह रहा हूँ। विशेष रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि 35 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा भाटपाड़ा, 35 वार्ड लगभग इसमें है, और साथ ही साथ इसमें लगभग 2011 के जनगणना के आधार पे अराउंड 3,66,000 लोग वास करते हैं। अभी 2023 में ये अराउंड 5 लाख के लगभग हो गया होगा। इतनी बड़ी जनसंख्या को केटर करने के लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल को जहां चकाचक होना चाहिए, हर सुविधाओं से लैस होना चाहिए। कोई भी विपत्ति में यहाँ पे डॉक्टरों की उपस्थिति होनी चाहिए, यहाँ पे हमारे सपोर्ट मेडिकल स्टाफ को मौजूद होना चाहिए, यहाँ की सफाई बहुत दुरुस्त होनी चाहिए। इन 3 बुनियादी चीज़ों को अगर हम लोगों ने जब आज यहाँ पे तलाशा तो हमने क्या देखा? ना डॉक्टर
प्रॉपर एडिक्वेट मात्रा में है, ना ही उनकी स्टाफ साथ साथ है, और सफाई तो दूर दराज इलाकों तक नहीं है। आपने देखा होगा, आप लोगों के थंबनेल में भी वो दिखेगा जो अब आप डालेंगे, कि वहां पे कुत्ते की पॉटी भी है। अगर कोई व्यक्ति डायरिया, जो अभी डायरिया चल रहा है, सीजन है डायरिया का और डेंगू का, अगर वो जाता है और यहाँ पे इलाज कराने के लिए आता है, अगर उसको खुदा ना करे, अगर इसमें अगर भर्ती करवा ले जाता है, तो शायद ही वो घर वापस जा पाए। ये अवस्था है हमारे भाटपाड़ा स्टेट जनरल हॉस्पिटल की। और मैं, आप लोग जानते ही हैं, सफाई कर्मचारियों की बात को लेकर हमेशा आगे की तरफ रखता हूं। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि जितने भी गरीब, हमारी जो 80% जनता जो कांकीनाड़ा की भाटपाड़ा म्युनिसिपल के अंतर्गत आती है, वो यहीं पे आती है अपना इलाज करवाने के लिए। जब लगभग 3.5 लाख लोग यहाँ पे आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, तो इसकी हालत दुरुस्त ना हो तो क्यों ना हो, इसके ऊपर सबको ध्यान देना चाहिए। मैं माननीय हमारे MP साहब, माननीय दोनों विधायक हमारे पवन सिंह जी और सोमनाथ श्याम जी, हमारे चेयरपर्सन श्रीमती रेबा रहा, इन सबको हाथ जोड़कर मैं फिर से आह्वान करूंगा, और 1 से 35 वार्ड के सारे काउंसलर्स को, ये आपका दायित्व है। आपको हम लोगों ने जीत दिलाकर आपको वहां पे बिठाया है, तो साहब आपको हमारी बात सुननी ही चाहिए। आइए ना, आप तो 2 बार आकर देख कर गए क्या बदहाल अवस्था में है। आप जिस दिन आते उस दिन तो सफाई भी हो जाती है। आज आकर अगर सरप्राइज विजिट दे दीजिएगा ना, तो नाक पे रुमाल रखकर वॉमिटिंग नहीं कर जाइएगा, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये अवस्था है हमारी भाटपाड़ा स्टेट जनरल हॉस्पिटल की। तो अगर हम लोग इसकी सफाई के लिए अगर चिंतित ना हो, यहाँ पे मजदूरों के लिए, मजबूरों के लिए, और हमारी जो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए अगर आवाज ना उठाए, तो हम लोग क्या करें। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग प्लीज भाटपाड़ा स्टेट जनरल हॉस्पिटल को एक हॉस्पिटल की तरह जो दिखता है, उसको अब हॉस्पिटल की तरह दिखने के साथ साथ उसको लगना भी महसूस करवाइए। ये बहुत जरूरी चीज है, ये बुनियादी जरूरत है हमारी, और इस बुनियादी जरूरत को आप लोगों को पूरा करना ही होगा। ये कोई कंप्लेन नहीं है, जो आपकी नजरों में नहीं आ पा रहा है वो दिखाने की एक चेष्टा हमारे भाटपाड़ा के जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं, वो युवा वर्ग ये दायित्व तो ले रहा है कि हर रोज आपको ये दिखाएगा कि इसकी बदहाली जब तक आप सुन नहीं लीजिएगा, चाहे इसके लिए हमें लेटर लिखना पड़े SDO साहब को, चाहे DM साहब को, चाहे हेल्थ स्वास्थ्य भवन को, लेकिन हम लोग इसको अब छोड़ेंगे नहीं। हम लोग भाटपाड़ा स्टेट जनरल हॉस्पिटल की इस दुर्दशा से इसको भव्य दशा की तरफ बदलने को मुक्ति दिलाएंगे इस चीज से। मुक्ति तो भाई हमारा जीवन ही है, तो हम तो रगड़ रगड़ के जी रहे हैं। भाटपाड़ा में जन्म लेने का मतलब ही हम लोग रगड़ रहे हैं। काश अब ऐसा दिन आए कि हमारे युवा वर्ग जो है, जूही करण जी आई, साथ ही साथ सुल्तान है, और भी आबिद जी हैं, यहाँ पे और भी जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं। मैं चाहूंगा सब लोगों को आइए, सामने आइए। आप नहीं उठाइएगा तो कोई अवतार लेकर नहीं आएगा आपका काम करवाने के लिए। अवतार आप ही हैं, इसलिए आप सामने बढ़िए और इस हॉस्पिटल को अब बुलंदियों पर लेकर जाने की चेष्टा करें, ताकि 3.5 से 4 लाख लोग जो इसके भरोसे जी रहे हैं, वो एक स्वस्थ जीवन जीने की कामना कर सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित बासपुर। रोहित, एक सवाल रहेगा, सिर्फ कमियों को दिखाने से नहीं होगा। भाटपाड़ा अस्पताल में लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। जहां पर हम लोगों ने तस्वीर में ये भी देखा है कि कई ऐसे जंगले और कई ऐसे रास्ते जहां पर गुटखा खाकर लोग थूक दिया कर रहे हैं, इसकी भी एक मुहिम चलाई जाए, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि इस तरह गंदगी अपने क्या आप अपने घर में गुटखा खा के थूक सकते हैं, तो फिर अस्पताल में क्यों, जहां पर भगवान का दर्जा डॉक्टर को दिया जाता है, जहां पर रोगी ठीक होकर अपने घर जाता है। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बात है। मैंने भी देखा बहुत सारे लोग, मैंने उनको लिखा हुआ है एखाने थुतु फेलिबेन ना, यहाँ पे थूकिए मत, उसके बावजूद भी वहीं पे थूका गया है। ये एक तरीके से मुझे नहीं लगता कि कितने माने इनसेंसिटिव इंसान यहाँ पे जी रहे हैं, क्योंकि उसी से डायरिया फैलेगा, उसी से डेंगू फैलेगा। और अगर आप लोग इतने अपने आप को इतने रिस्पॉन्सिबली फील नहीं ट्रीट कर सकते हैं, तो आप आशा भी मत रखिए। मैं सभी नगर निवासियों से अनुरोध करूंगा, खासकर जो गुटखा और खैनी खाते हैं, प्लीज अगर आप गुटखा खैनी खाते हैं तो हॉस्पिटल के बाहर थूक कर मुंह धोकर फिर अंदर जाएं। ये मेरा विशेष आग्रह रहेगा। और मैं आप ही के सवाल नहीं रहेगा कि अपने घर में क्या ऐसे ही करते हैं लोग? बिल्कुल, ये कोई नहीं करता, ये जानबूझकर। ये लोग जो मैंने क्या कहा, ये मानसिकता को बदलने की जरूरत है। आप विरोध, कमियां तो सिर्फ एक जगह नहीं है, कमियां कहीं और जगह, दोनों जगह है। और मैं एक और कमी को थोड़ा सा 2 मिनट लेकर इसको इंगित करना चाहूंगा। मैं हमारे यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब को भी आग्रह करूंगा कि यहाँ पे जो सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, उन्हें 100 रुपए और 150 रुपए पे काम करवाया जा रहा है। आप सब साहब, आप शोषण कर रहे हैं। बहुत जल्दी मैं अपने पैड पे, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के पैड पे भी आपको इसके लिए लिखित जवाब के लिए मैं मांगूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इस पर पूरा खुलकर अपना जवाब दें,
थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ रोहित राठौर थे और हमारे साथ है सुल्तान, इनसे भी बात करेंगे। काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। इन्होंने सोशल मीडिया से लिखा कि भाटपाड़ा जनरल अस्पताल का जो हालात है वो 1 से लेकर 35 वार्ड में जितने लोग रह रहे हैं, कोई भी बेखबर नहीं इस चीज से। सुल्तान, क्या होना चाहिए और क्या मांग है आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले बात मैं धन्यवाद देता हूँ आपका। हम अभी जाकर मुआयना किया तो उसमें पता चला कि बहुत सारे गंदगी पड़ा हुआ था, जिसमें आप जाइएगा ठीक होने के लिए और बीमार होकर आइएगा। मैंने ख़त्म करने के लिए जा रहा, बाकी बीमारी आप लेके आ रहे हैं। मैंने आपके वजह से और भी लोगों को बीमारी होगा। तो इसके कारण के मैं बोलूँगा, जितने भी हमारे मतलब काउंसलर हैं या यहाँ के जितने भी लोकल हमारे नेता है, MP है, MLA हैं, प्लस हमारा सरकार से निवेदन रहेगा कि आप लोग प्लीज़ इस भाटपाड़ा का जो स्टेट जनरल हॉस्पिटल, ये हम लोग का सिर्फ मैंने पूरा, हम लोग का नहीं, पूरा मतलब समझ लीजिए कि विधानसभा में ही आता है। और एक भाटपाड़ा पौरसभा बहुत बड़ा है, उसके सिर्फ एक ही हमारा वो है हॉस्पिटल है। हम चाहेंगे इस हॉस्पिटल को पूरा एकदम मैंने ऐसा देखने को लगे कि दूर से आने के बाद लोग आकर यहाँ इलाज करा के जाए। ऐसा नहीं कि आकर फिर ये करना। यहाँ पे अगल बगल इतनी गंदगी है कि जिससे वजह हम लोग खुद परेशान है। जो भी लोग हैं, आपको अगर दिखाना चाहेंगे दिखा दे, नाली है, इसमें क्या बहुत प्रॉब्लम हो रही है, समस्या पैदा हो रही है। आपके भी परिवार यहाँ आते हैं? हाँ, मेरे परिवार भी आते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख होता है। आज ही मेरा एक परिवार आया हुआ था, तो उनको बोला कि आपका नहीं, आपका बहुत दिन से ट्रीटमेंट रुका हुआ, हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आप बाहर जाकर ट्रीटमेट कराइए। मैं जस्ट आपको 6:30 बजे बाद बता रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और महिला, इनसे ही बात करेंगे। दीदी, এই হাসপাতালে আপনারা গেলেন, কি দেখতে পারলেন? যে কথাটা সেদিন যত এখানে পেশেন্ট ছিলেন তারা আমার ক্যামেরার সামনে যে কথাটা রাখছিলেন, দেখতে পারলেন আপনারা? যতক্ষণ ছিলাম মানে এক মুহূর্ত তো থাকা যাচ্ছিল না। এটা এটা মনের মধ্যে ভয় করছে যে যদি আমাদের পরিবারের পরিস্থিতি যদি কারোর এখানে আসার হয় না, সেখানে এখানে আসা যাবে না। মানে এতটাই বাজে, মানে পটি থেকে শুরু করে কুকুর, বিড়াল, আর একটা থালাতে দেখছি কুকুরও খাচ্ছে, মানে মানুষও খাচ্ছে। তাহলে এটা আমরা কখনো মেনে নিতে পারি কি? তাহলে আমাদের মনে তো আশঙ্কা হচ্ছে যে আজকে আমাদের পরিবারে যে সাময়িক যখন হঠাৎ করে মানে জরুরি যখন ট্রিটমেন্টটা, তখন এখানে এলে পরে মানুষ এমনিই মারা যাবে। এখানকার যা পরিস্থিতি, কি মাং আপনার থাকবে? এটা রিকোয়েস্ট যে আমাদের সকলের ভালোর জন্য যাতে এটা খুব তাড়াতাড়ি উন্নত হয়, যাতে মানুষ যাতে অন্তত ট্রিটমেন্ট যেন আসতে পারে। আর একটা কথা, মানে হঠাৎ করে যদি কোনো অনেক সময় হয় 1 সেকেন্ডের জন্য আমাদের এখানে আসতে হবে, তখন কিন্তু সেই কল্যাণী যখন ট্রান্সফার করা হয়, মানুষ যদি জীবিতও থাকে যে এখানে এসে ট্রিটমেন্টটা করা যাবে, তখন মানুষ মারা যাবে। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और कोई भी भगवान जो है किसी भी लोगों का जान नहीं ले सकता है, और जहां तक है उसे बचाने की कोशिश पूरी रहती है। हमारे साथ जो लोग हैं, इनसे एक ही सवाल रहेगा कि इस अस्पताल में आपको क्या लगता है, किस तरह का और भी कमी है? क्या आपके भी परिवार इस अस्पताल में आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा परिवार इसी अस्पताल में आता है ट्रीटमेंट कराने के लिए, और साथ ही साथ हमारे इलाके के कांकीनारा, जगद्दल, यहाँ तक किसान नगर, गिरुलिया के भी लोग आते हैं यहाँ पर। हम लोगों का ये मुहिम चलाने का मकसद है किसी राजनीतिक दल को ठेस नहीं पहुँचाना है, बल्कि उन लोगों से भी हम लोग गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी आइए, हमारे साथ दीजिए। और कहने का हम लोग का मकसद ये है कि जो बुनियादी सहूलत है, जो सुविधा जनता को मिलना चाहिए, हॉस्पिटल में जो सुविधा जनता को मिलना चाहिए, साफ सफाई का, डॉक्टर का, नर्स का, बहुत तरह का ऐसा कमी है, ये सब उनको मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद अली है। तो हम लोग बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की और हमारा बात भी हुआ। इनसे भी एक बार बात करेंगे। आप क्या सोच रखते हैं? आपके भी परिवार इस अस्पताल में आते हैं? आते हैं, हमारे परिवार भी आते हैं, आसपास के हमारे पड़ोसी लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं। जिस तरह से क्या सुनने को क्या मिलता है? स्वस्थ होकर आए ना फिर और सुनने कुछ? को वही मिलता है बस कि भैया अभी आए हैं, जा रहे कल्याणी लेकर के, और क्या सुनने में मिलेगा उससे अलावा? और सबसे ज्यादा सुनाई क्या देता है आपको? सबसे ज्यादा सुनाई यही देता है ट्रांसफर, या तो कल्याणी या तो कहीं और। आप पढ़े लिखे हैं, ये ट्रांसफर क्यों होता है? कारण क्या होता है? कारण यही होगा, यहाँ पर इलाज नहीं है, उसका ट्रीटमेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तभी तो यहाँ से ट्रांसफर किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी मल्लिक हुआ। और मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे भैया ने बताया 3.5 लाख से 5 लाख यहाँ का पॉपुलेशन है, आबादी है, तो हम लोग तो सब कोई मुद्दा रखे हैं। तो सभी पब्लिक से रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोग का इस मिशन में जुड़े और सपोर्ट कीजिए, ताकि ये जिस चीज़ के लिए ये मिशन चालू है उसको, इस जनरल हॉस्पिटल को बदला जा सके, यहाँ की व्यवस्था को बदला जा सके और बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध किया जा क्या नाम सके। हुआ आपका? सनी मल्लिक। हम लोगों ने कई लोगों से बात करने की कोशिश की और आपको बता दें, पूरा विश्व में महामारी खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस भाटपाड़ा जनरल अस्पताल में आज भी महामारी है। इसका बयां तस्वीर कर सकती है, मैं नहीं कर सकता हूं इस बात को, लेकिन लोग कह रहे हैं
कि ये महामारी जो कोविड महामारी था उससे भी खराब परिस्थिति में, जिस प्रकार से सभी अस्पताल में कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कमी होती थी, आज ये महामारी का ही दौर भाटपड़ा में चल रहा है जहां पर अस्पताल में डॉक्टर की कमी है। ये मानना ही पड़ेगा लोगों को। लोग जब भी आ रहे हैं तो यहां से ट्रांसफर होकर कहीं और चले जा रहे हैं। ये लोगों का मांग है, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज। और एक व्यक्ति ने जो कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक दल व नेता को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी हमारा साथ दें, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं इस इलाके के और आपका दायित्व भी बनता है कि जनता जब भी परेशान हो तब उनका साथ आपको देना ही पड़ेगा और आप लोग साथ दें। और साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि जितने भी लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और जितने लोग भाटपड़ा अंचल में रहते हैं, तमाम लीडरों, तमाम वकीलों, तमाम टीचरों, तमाम जितने भी व्यवसायी है, सभी लोगों के परिवार कहीं ना कहीं इस भाटपड़ा जनरल अस्पताल में आते हैं। और आप लोग भी इस मुहिम में जुड़े और अपनी बातों को रखें ताकि आपके भी परिवार को एक अच्छी व्यवस्था इस भाटपड़ा जनरल अस्पताल में मिल पाए और अच्छा चिकित्सा जो है अच्छे डॉक्टरों के हाथों हो पाए। आपको ये सुनना ना पड़े कि जैसे ही आप आए इन चीजों का दवा इस अस्पताल में नहीं उपलब्ध है, डॉक्टर नहीं उपलब्ध है, एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल रहा है, या फिर बेड पर कुत्ते सोए हैं, या फिर जो थाले में खाना दिया था उस पर कुत्ते खा रहे हैं। इन सब चीजों से मुक्ति अगर लेना है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इस मुहिम में शामिल होकर अपने परिवार के जान की सुरक्षा की गारंटी लेना ही पड़ेगा। कैमरामैन एमडी हुसैन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव देखते रहे और बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।